हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि डिवाइन आप लोगों को नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस देंगे। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है। सारी रीडिंग जेंडर और कलेक्टिव ही होती है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे, जितना आपके मन को सुकून दे, शांति दे और अच्छी वाली फीलिंग्स दे, तब तक उतना ले लीजिए। और जब लगे कि ओह, तब वहीं पे आप इसको स्किप कर सकते हैं खुशी खुशी और अपना ध्यान रख सकते हैं। जिस चीज़ से आपको सुकून मिले, बस नेगेटिव वाइब्रेशन में नहीं आना है। ऐसा परमात्मा चाह रहे हैं कि मैं बोलूं कि आपको नेगेटिव वाइब्रेशन में नहीं आना है। नेगेटिव वाइब्रेशन में डिवाइन का नाम सुन के ही लोग नहीं आएंगे। ठीक है, नेगेटिव वाले लोग। तो नेगेटिविटी को अपने अंदर से हराना है, पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, अपने रियल आत्मा की पहचान करनी है, अपनी पहचान करनी है। लोगों को कितने कितने साल लग गए थे, लाइक बुद्धा जी को देखिए, और भी लोग जो तपस्वी हुए हैं, किसी भी धर्म के हों, तो बहुत जिंदगी कम पड़ जाती है, कितने कितने जन्म लेके आते हैं। ठीक है, तो अभी तो बहुत ही किस्मत अच्छा है कि मतलब नेट का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है। अब कहीं भी बैठे बैठे कोई किसी को दे सकते हैं, बिना एनी कॉस्ट आप आके देख सकते हैं, है ना। तो कितना अच्छा है बताइए। किसी के लिए कुछ पे नहीं करना है आप लोगों को, बस आके देख लेना है। और अगर आपको लगता है कि कुछ देना चाहिए, देन आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं। ठीक है, कि अब हे परमात्मा, अब मेरा कोई पुण्य कर्मा जाग रहा है कि मैं ऐसे जगह पे आई हूँ और इसके लिए शुक्राना। और लाइक सब्सक्राइब किए हैं तो बेहद शुक्रिया, नहीं किए हैं तो कीजिए और पूरे मैसेजेस को अपना बनाइए। ठीक है, देखिए जो आज मुझे आया, कभी मैं बोलती नहीं हूँ। और जो भी चीज़ें जैसी सिचुएशन है, भागना नहीं है, चीज़ों से भागते नहीं है। होता प्रॉब्लम क्या है कि लोग भाग जाते हैं। भागना नहीं है, फेस करना है। ठीक है, फेस करना है, ऐसा कह रहे हैं ना। तो और बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा की जो भी मेरे डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं। तो मैं कलेक्टिव्स क्यों बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अरबों की पॉपुलेशन है। तो कलेक्टिव्स इसलिए बोलती हूँ जो आप लोगों की ही एनर्जी पकड़े। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं, लाइक किए हैं, परमात्मा को ग्रैटिट्यूड करते आ रहे हैं, तो आप लोगों का हक थोड़ा ज़्यादा बन जाता है। आप लोग इसीलिए कहते हैं अपना उपस्थिति, अपना प्रेजेंटेंस जो है आप लोगों के खुद के ऊपर डिपेंड करता है, सबके ऊपर, कि वो क्या लेंगे, क्या देंगे। तो आप लोगों का और हक कोई किसी का नहीं मार सकता है। देखें, मुझे भी बोलना पड़ता है ना कि जो भी कलेक्टिव्स हैं, क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत पहले से देख रहे हैं, आप लोगों का हक आपको पहले मिलना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो भी कलेक्टिव्स हैं उनके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज देंगे। प्लीज़ डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, प्लीज़ गाइड करें मुझे, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं। प्लीज़ मुझे गाइड करें। प्लीज़ ऑल डिवाइन पावर, यूनिवर्सल पावर, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके ओके, एंड नेक्स्ट अनदर क्या है, एक और मैसेज दे दीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू। जिंदगी में कोई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मच नहीं करनी है। लेट गो, जो हो गया जाने दो, छोड़ो, आगे बढ़ो और इंजॉय करो। वेकअप कॉल है, किसी भी नेगेटिविटी को अपने सराउंड में नहीं आने देना है, नेगेटिविटी को नहीं फलने फूलने देना है और नेगेटिविटी की तरफ जाना नहीं है, वरना जगलिंग स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ जाएंगे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आपस में फाइट करेगी, तो नेगेटिविटी अक्सर खींचती है जल्दी अपने आप को, पॉजिटिविटी को खींचने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो देखेंगे कि क्या कुछ मैसेजेस है। बताइए, लेट गो एंड एंजॉय, क्लैरिफाइड कि क्या करना है इतनी बड़ी दुनिया में। लेट गो किसको करना है, एंजॉय किसको करना है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे लेट गो किसको करना है? जो आपके साथ बुरा हुआ है, जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपको कद्र नहीं की है। मर मर के आपने किसी के लिए किया है, लेकिन उन्होंने आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया, मान सम्मान नहीं दिया, चीज़ों को वैल्यू नहीं दी है। वो उस बातों को अगर आप लेके बैठे हैं,
मत बैठिए, पीछे और भी कुछ है। ये 3 कप उड़ेल गया है, गिर गया है, बाकी के 2 कप हैं उसके तरफ देखिए। जो चला गया जाने दीजिए। अब जो बह गया है, वेस्ट हो गया है, नष्ट हो गया, उसके बारे में आप रो के गा के सर पटक के क्या ही कर लेंगे। तो जो बचा है, जब ये कब देखेंगे, जब आप सेंस में आएंगे कि अरे मेरे पास तो 5 था, 3 ही तो गिरे हैं। लेकिन इतना गिरने का, किसी का छोड़ के जाने का, किसी भी चीज का इतना अफसोस है कि उसको, उस बंदे को, बंदी को पता ही नहीं होता है कि मेरे पास 5 थे, 3 ही तो वेस्ट हुए हैं। उनको लग रहा है सारे के सारे वेस्ट हो गए। नो। तो अगर आप लोग ऐसे किसी सिचुएशन में हैं तो लेट गो कीजिए, जाने दीजिए। पहले ही मैं आते आते नेगेटिविटी बोली हूँ, क्या आ रहा है देखिए। वाह। तो पर्सन, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, कोई अच्छा, मतलब अब ड्रीम प्रोजेक्ट का क्या होता है यार, प्रोजेक्ट तो आते जाते रहते हैं। यहाँ तो सबसे ज्यादा मतलब यही होता है कि पर्सन ही ज्यादा आप लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर आप को किसी ने छोड़ के गया है, छोड़ के गई है, तो सोलमेट, हाई लो वाइब्रेशन के आप लोग हो सकते हैं। परेशान मत होइए। अगर सोलमेट है, एक दूसरे को लेसन सिखाने आए हैं, पढ़ाने आए हैं चीजों को, तो फिर टकराएंगे। और आप जो है इस वक्त सिंगल जो है, अपने आप को काफी है, एनफ है, क्योंकि आप बहुत मतलब पावरफुल व्यक्ति हैं। ठीक है। तो पावरफुल व्यक्ति है तो अपनी वैल्यू को जाने, पहचाने, सोचे, समझें। और जो कुछ भी है आपके पास, बहुत अच्छा पोटेंशियल है। और सोलमेट है, आएंगे, उनको आना होगा। वो भी लेसन वेसन सीख के, बोलते भटकते गिरते मरते कहीं से भी आएंगे। क्योंकि जब तक आप उनको प्रोटेक्शन देंगे, आप, होता क्या है देखो, यहाँ ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में क्या होता है, आप अपने सोलमेट के पीछे भाग रहे होते हैं क्योंकि आपको पता होता है, आप उनको देना चाहते हैं। और आपका वाइब्रेशन इतना हाई होता है, आप इतने अच्छे होते हैं, इतने गुड लुकिंग, इतने अट्रैक्टिव, इतने, आपका ऑरा इतना खूबसूरत होता है कि आपका पर्सन आपसे भागता रहेगा। और आपको लगेगा कि इसके लिए तो हम जान दे रहे हैं, फिर ये आ क्यों नहीं रहा है। आज सेम थिंग कैरियर में, आज सेम थिंग बच्चों के साथ, आज सेम थिंग, कोई भी चीज आप किसी के लिए दे रहे हैं और कोई नहीं ले रहा है। यहाँ सारे लोग सोलमेट और वाइब्रेशन वाले नहीं होंगे ना। तो कोई ऐसा चीज जिसको कि आप देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बेस्ट करना चाहते हैं, आपको पता है कि आप सबसे बेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं, कहीं पे भी हैं, आपको पता है कि आप जो है डिजर्व कैंडिडेट हैं, आपको वो चीज मिलनी चाहिए। लेकिन वो चापलूसी का जमाना है। जो लोग फेलियर होते हैं उसको लोग पकड़ा देते हैं, कोई के अंडर टेबल देते हैं, कुछ चापलूसी करते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, कुछ बाहर घूमने फिरने जाते हैं। और खासकर अगर मेल फीमेल है तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है वहां पे। तो इसके लिए भी आप परेशान नहीं होइए, आपको आपका हक मिलेगा। आप अगर अपनी वैल्यू करेंगे तो आप जो है आगे बढ़ेंगे। अपनी वैल्यू करें, अपने बारे में सोचे कि यार ठीक है, एक ही तो गया है दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया है। अभी मैंने क्या बोली, यहाँ पे अरबों की पॉपुलेशन होती है और हम बना रहे हैं, तो आप ही लोगों की तो हम लेंगे ना, इतने लोगों की तो नहीं लेंगे। तो इतने बड़ी दुनिया है यार, एक चला गया तो क्या हो गया, ऐसे सोचिए। आपसे एक चली गई, इतना अफसोस करने की क्या बात है। तो अगर किसी ने, अगर आपको अफसोस कराया है या कराए, अब आप लोग अफसोस कर रहे हैं, तो बाहर निकलिए, बाहर निकलने का टाइम है। अगर तो आपका, देखिए यही आ रहा है, अगर तो आपका सोलमेट है, कोई है, तो इस वक्त जो है, अगर वो रो रहे हैं, आप रोएंगे, चाहे आप रोए हैं, रुलाए हैं, आप सोच रहे हैं इतना सब कुछ उसके लिए दिया, कोई भी चीज का अफसोस है, आपको अफसोस करना बंद कीजिए, लेट गो करना। अफसोस, गलतियां, मिस्टेक, जो भी जैसा भी है, ओवर अगर आप दिए, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जो आपका था वो जाएगा नहीं, जो आपका नहीं है, सर पटक पटक के आप रात जग रहे हैं, दिन रात जगिए, सुबह शाम सर फोड़िए, नहीं होना वो चीजें। चीजें अपने हिसाब से होती है, अपने समय पे होती है। वेकअप कॉल दिया जा रहा है, आपको जगाया जा रहा है, भाई जाग जाओ, जाग जाओ। और तीसरे की बातें पे मत आइए आप लोग, ठीक है। रिलेशनशिप को हमेशा अपने हिसाब से चलिए, अपने और आपके सीनियर के साथ में अगर कोई रिलेशन है, आपका आपके पेरेंट्स के साथ में कोई रिलेशन है, जिस किसी का भी रिलेशन है, मतलब 1 to 1 जो है ना, आप लोग जो है कन्वर्सेशन कीजिए एक दूसरे के साथ, किसी तीसरे को मत लेकर आइए। जहां तीसरे को लेकर आएंगे वहां मामला खराब हो जाएगा। दूसरे देखिए, और आप लोग जो है आने वाले समय में आप लोगों का बढ़ोतरी हो रहा है। बढ़ोतरी मतलब क्या, प्रमोशन, पोस्ट पोजीशन जो है, आप अपने वैल्यू बनाएंगे। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा नेगेटिविटी से बाहर निकलते हैं, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग समझ रहे हैं, राजा है,
तो आपको अपनी आइडेंटिफाई जो है, अपनी पहचान जो है आप खुद के दम पे बनाएंगे। आपके पास अपॉर्चुनिटी जा रही है, ग्रोथ आ रहा है। आप अगर किसी ने लोगों को जॉब नहीं मिल रहा था, किसी लोगों के प्रमोशन नहीं मिल रहे थे, किसी लोगों के काम की कद्र नहीं हो रही थी, तो अब जो है आपकी कद्र होने वाली है और अच्छी खासी कद्र होने वाली है। और आपको आपका जो सेल्फ वर्थ आपको भी समझ में आएगा, लोग जानेंगे, पहचानेंगे। बस क्या करना है आपको, और आप जो कुछ बनाएंगे, आप कुछ ऐसी चीजें कलेक्ट करके रखे होंगे जिसको कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर कुछ ऐसा चीज, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी अगर आपने बनाई है कि ये पैसा कुछ रखे थे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कुछ पैसे चीजें रखे थे, कुछ भी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी बनाई थी, तो आगे जो है वो समय आ रहा है, आप उसको बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, बस इसको नेगेटिविटी को छोड़ के करना है। नेगेटिविटी को साथ में लेके कोई पॉजिटिविटी करेंगे ना, तो नेगेटिविटी भी साथ में खींची चली आएगी, इसका ध्यान रखना। तो आगे आप अपने लिए, अपने कैरियर के लिए, अपनों के लिए, है ना, फ्यूचर प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉपर्टी, कोई ऐसी चीज खरीदते हुए, कोई बहुत अच्छे जगह लगाते जिसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। नॉलेजेबल देखो कैसा होता है कि नॉलेजेबल पर्सन है आप, नॉलेज आपके पास भरपूर है, उसको आप जो है ये करने वाले, एक्सप्लोर करने वाले, फैलाने वाले हैं। ठीक है, और आपकी कद्र अगर कहीं नहीं हो रही थी तो मिलेगा, वो चीज आपको मिलेगा। देखिए, जो भी कद्र नहीं हो रही थी, डेथ जो भी नहीं हो रही थी, जहां कहीं से भी आप गुजर रहे थे, आपको नॉलेज हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा कि अरे ये मुझे क्या ही देंगे, ये मुझे क्या ही देंगे। पार्टनर पर्सन हो, बॉस हो, कोई भी हो, ये मुझे क्या ही देंगे। जो कोई भी आपको छोड़ के गया है पछताएगा, ध्यान रखना। जो कोई भी आपको टॉर्चर किया है, छोड़ के गया है, पार्टनर हो, पर्सन हो, वो आपको देने के लिए आएंगे, क्योंकि उनका कार्मा जो है रहेगा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ रहेगा। तो एक कार्ड दीजिए प्लीज, एक कार्ड दीजिए। हाँ, तो देखिए हैंगमैन से सीधा, देख रहे हैं, हैंगमैन जो थे अब वो उलट पुलट के सीधा आ गया है। तो आपको अब दूसरा हंसी आएगी, आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा आप हंसने वाले हैं। हंसने वाले क्यों है? अरे अरे, मैं इतना नॉनसेंस था, भिखारी से भीख की उम्मीद कर, एक भिखारी को भीख दे दिए, अब वो मुझे बदले में क्या ही देगा, ऐसा लगेगा आपको। इससे क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं यार हम, ये तो साले लेने वाले लोग हैं, ऐसा लगेगा, ऐसी फीलिंग्स आएगी। सॉरी यार, मैं भी क्या बोल गई, सॉरी। तो यहाँ पे ये लोग मुझे क्या ही देंगे, ठीक है, ये लोग तो लेने वाले लोग हैं, ये तो लुटेरे हैं, ये तो भिखारी है, ये तो ऐसे हैं। जिस भी लेवल पे आप जहाँ हैं, आपको लगेगा, आपको नॉलेज आएगा, आपको अपनी गलती का एहसास होगा, आपको अपनी वर्थ का एहसास होगा। सही जगह पे आप आएंगे, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सही जगह पे, कोई ऐसा शेयर खरीद रहे हैं, शेयर होल्डर है, शेयर में लगा रहे हैं, कहीं पे भी पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बढ़ने के चांसेस है। बिल्कुल सही जगह लगाएंगे आप, ठीक है। और आपको टेंशन थी कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ अच्छा होगा, उसको छोड़िए, परमात्मा को सरेंडर कीजिए। मन पसंदीदा चीज की तरफ आप बढ़ते हुए, और जो चीज अच्छा नहीं है उसको छोड़ते हुए, एक जागरूकता, एक मेच्योरिटी आपके तरफ आते हुए, और अपने मेच्योरिटी से आप जो है आप खुद भी अपने भी फायदा लेंगे, औरों को भी, सराउंडिंग में जो रहेगा उसको भी आप फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपके कार्ड। आप देखते हैं कि डिवाइन मैसेजेस, अब जो लोग भी पार्टनर पर्सन से रिलेटेड देखना चाहते हैं कंटिन्यू कर सकते हैं, आइए। और जो लोग ऐसे भी देखना चाहते हैं, एंटरटेन पर्पज से भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ज्यादातर यहाँ पे क्या होता है, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन होती है, हैवी नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन होती है, सोलमेट वाली जैसे हो जाए, या फिर क्या बोले, सो मतलब कुछ ऐसा टाइप का होता है। तो स्टार्टिंग में ही वैसे कार्ड आ गए हैं, तो हो सकता है आप लोग भी उस जर्नी में हो। तो हाई वाइब्रेशनल, लो वाइब्रेशनल सोलमेट होता है, एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचने वाले जनरली एनर्जी यहाँ पे ऐसे ही आती है। तो देखते हैं, क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल पर्सन है, आप ही लोगों की एनर्जी पकड़ती है। तो आप जब हाई रहेंगे तो आपका पर्सन आपको छोड़ के भागेगा, क्योंकि वो आपके वाइब्रेशन को झेल ही नहीं पाएगा। देखिए, झेल ही नहीं पाएगा, भागेगा। और कहाँ भागेगा? थर्ड पार्टी की तरफ, थर्ड पर्सन की तरफ। आपकी वाइब्रेशन को उसके लेने की औकात ही नहीं है, ठीक है ना, लेवल ही नहीं है आप लोगों का, इक्वल लेवल नहीं है। वो किसी और की तरफ भागेगा, भागेगी, जो भी है आप समझ लीजिए, है ना। तो जजमेंट आ गया है, उनको लग रहा है कि यार जजमेंट आ गया है। जितना भी बेवकूफ़ बनाते थे, मैनिपुलेट करते थे, धोखा दिए हैं, धोखाधड़ी दी है, उनको रियलाइज हो रहा है जबरदस्त। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जब कभी भी होगी गुजरेगी उतना ही लीजिए जितना सिचुएशन से मैच करे, ओवर मतलब जबरदस्ती अपने ऊपर ना ले। उनके पास हमेशा ऑप्शंस रहता था, आपको टेंशन बहुत दी है इस पर्सन ने, ठीक है।
और आपको रह रहा है कि वही टेंशन सताते रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगले के पास हमेशा एक ऑप्शंस रखते थे वो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप ही उनके फर्स्ट और लास्ट थे, हमेशा से उनके पास ऑप्शंस था कि यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो कहाँ, है ना। आपसे पहले भी ऑप्शंस था, आपके बाद भी ऑप्शंस है। तो ऑप्शंस रखने वाले पर्सन काफ़ी जो है सेल्फ क्या बोले, सेल्फ कॉन्शियस पर्सन, अपने बारे में सोचना, अपनी चीज़ों के बारे में सोचना, अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने चीज, अपने प्रॉपर्टी, अपने 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 मेरे पास सब रहेगा तो दुनिया मेरे पीछे आएगी। उनको आप पछाड़ते हुए, गिराते हुए, अरे भाई किंग है ये, कहाँ फोर ऑफ पेंटिकल्स है, तो उनके चुज्जे मुझे पैसे लग रहे हैं, थोड़े बहुत छोटे से बैंक बैलेंस आपके वाह आ रहा है, परमात्मा दे रहे हैं, सेंस है, नॉलेज है, पैसा है, आप कंप्लीट पैकेज है। देख के बंदा बंदी का दिमाग खराब हो रहा है, सो समझ में नहीं आ रहा है इनको कि क्या ही करें। अपने ही नेचर के कारण, अपने ही स्वभाव के कारण आपको छोड़े हैं, आप उनके हाथ से निकल गए हैं, आप जो है लिमिटेड होते जा रहे हैं। अब आप उनको देंगे नहीं, जो है जैसा है जितना है आप बिल्कुल एक में, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और क्या कुछ सोच रहे हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में, जो भी कलेक्टिव व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की और क्या कुछ सोच है व्यूवर्स की तरफ, एक क्या कुछ सोच है व्यूवर्स की तरफ, एक सन्नाटा है, एक अफसोस है, एक दुख है, आपकी चीज़ों को छीनने के लिए, आपका हक मारने के लिए, आपका हक मारे हैं कहीं ना कहीं, और स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका एडिक्शन उनको ले डूबा है और आपको नॉलेज हो गया है। अब आप पहले वाले लोग नहीं है, जो लोग भी बच्चे आप लोगों के थे, बच्चे इसमें होते हैं, तो आपको बच्चे की टेंशन है, अपनी टेंशन है, अपने कैरियर की टेंशन थी, कुछ थी, आप कुछ करना चाहते थे, करने नहीं दिए हैं आपको, आपकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टांग अड़ाए हैं। तो इस वक्त जो है आप जो है जहाँ से भी निकल रहे हैं, जैसे भी निकल रहे हैं, जहाँ कहीं भी आपने इनको छोड़ के एक जीरो से इनको आपने छोड़ दिया, बच्चों को आपने पकड़ लिया, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को पकड़ लिया, ऐसे सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं, तो ये जो है आपके साथ दो चीज़ यहाँ पे आ रहा है। या तो आप लोगों ने 11-11 में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन किया है, कुछ आपका मैनिफेस्ट पूरा हो रहा है, कुछ लोगों का न्यू पार्टनर भी आ सकता है, ठीक है। न्यू पार्टनर आता हुआ तो उनकी तो ऐसे ही जान निकल जाएगी, वो सोच रहे हैं तो कोई और आए तो हम ही चले जाते हैं, है ना। और दूसरा कि आप कोई भी सपने को पूरा होता हुआ देख के, आपको सक्सेस होता देख के थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ भागना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी का नशा उतर गया है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसर जो भी था, देखिए नशा उतर गया है, डेथ है, थर्ड पार्टी खत्म हो रही है, नशा उतर गया है थर्ड पार्टी का। अगर ये जो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी करते हैं ना ये लोग, तो नशा उतर चुका है, थर्ड पार्टी भी जो है ठीक ठाक इनको दे चुकी है जो भी देना था। तो इस वक्त जो है काफ़ी डिस्टर्ब होते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। आज जो है बहुत याद करते हुए, हो सकता है 2-3 दिन से इन्होंने सोया नहीं हो, या काफ़ी लॉन्ग टाइम से ये नहीं सोए हैं, इनकी एनर्जी भी आपको खींच सकती है। आप भी स्लीपलेस नाइट में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि एनर्जी जो अगर मान लो सोलमेट वाली है या ट्विन फ्लेम वाली है, तो एनर्जी जो है ना एक दूसरे की तरफ पुल करती है, एक दूसरे की तरफ। तो ऐसा भी आपको भी फीलिंग्स हो सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी काफ़ी मतलब उनको रोते हुए, तड़पते हुए, बेचैनी, एक बौखलाहट है, और इनको एक स्पिरिचुअल लेसन मिल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं परमात्मा, हो जाओ, सही को सही बोलो, सही को गलत बोलोगे, गलत को सही मिलेगा। तो ऐसे ही इन्होंने हमेशा से आपका डिसरिस्पेक्ट किया है, इनको पता था आप अच्छे हैं, लेकिन आपका वाइब्रेशन हाई है तो आपको गलत बोलेंगे, उल्टा सुल्टा बोलेंगे, गालियां देंगे, डोमिनेट करेंगे, सबके सामने बेइज्जत खुद भी करेंगे, अपने फैमिली से करवाएंगे, दोस्तों के आगे पीछे जाके हंसेंगे भी, यार देखा उसको ऐसे किया, मतलब क्या करें यार, ऐसे वैसे क्या करें, उसको कंट्रोल करना पड़ता है, करना मतलब उनको मतलब सब कुछ पता था, वो दे नो एवरीथिंग, है ना। लेकिन उन्होंने गलत किया है तो परमात्मा जो है उनको उनकी दे रहे हैं। जैसे वो अपने आप को ज़्यादा ही मतलब आपको देते थे, अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझ के, तो परमात्मा दे रहे हैं आपको दूर करके। अभी वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, स्क्रैच स्टार्ट चाहते हैं, और उनको ये भी पता है कि आप उनको नहीं चाहोगे, आप उनको रिकनसाइल नहीं करोगे, और वो भूलना भी चाहें तो नहीं भूल रहे हैं, एकदम पागल हो रहे हैं, बहुत तेजी से आपके तरफ आना चाहते हैं। 24 घंटा आपकी यादों में, आपके बातों में, आपके ड्रे ड्रीमिंग, नाइट तो नाइट ड्रे ड्रीमिंग भी चल रही है, खूब सारे सपने देख रहे हैं, हम उनके साथ यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फोन करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, बाहों में भरना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, लेकिन 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 अपने सारे चीज़ों को बिना बताए आए, और अरे छोड़ो यार उन चीज़ों को, अभी फ्रेश स्क्रैच स्टार्ट करना चाहते हैं। कब? पीछे का हिसाब किताब, खाता बही का कोई जो है यहाँ पे वो नहीं देंगे, जस्टिफिकेशन नहीं देंगे, आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे, जैसे कि पहले भी नहीं दिए हैं।
तो इस वक्त उनको थोड़ा भारी पड़ रहा है। इस वक्त उनको भारी इसलिए पड़ रहा है कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, आपको हिसाब चाहिए। इस वक्त पर्सन से ज़्यादा हिसाब चाहिए। देखिए पर्सन से ज़्यादा ये टावर हिसाब चाहिए जो तुमने मेरे साथ किया है। एक एक सवाल का हिसाब चाहिए। डेथ एंड टावर, बाबा रे बाबा, आपके पर्सन की तो क्या ही बोले, दुनिया में अब तक के सबसे बैड टाइमिंग से बंदा बंदी गुजर रहे हैं। अभी तक जो जब जन्म से लेके अभी तक का सबसे बैड टाइम उस बंदे को बंदी को मिल रहा है, और खासकर रिलेशन के मामले में, आपके मामले में। और एक इस बंदी को ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा, ठीक है। आप जा रहे हो, जब तक जस्टिफिकेशन नहीं देंगे आप उनको बिल्कुल उनके पास नहीं आना है। आप, मेरा दुख है, आप अपना दुख नहीं बता रहे हो, कोल्ड में चले गए हो, को अपने बच्चे की प्रॉब्लम्स नहीं बता रहे हो, अपनी नहीं बता रहे हो, किसी के साथ नहीं बता रहे हो, निकल रहे हो। पता चल रहा है अगर ये इन आउट करते रहते थे तो आप पूरा ही आउट हो लिए। चलो जी, हाँ खत्म करो इसको। अब जो है बंदा बंदी की मतलब क्या ही बोले। आज सुबह बाबा ये 2 कार्ड आप समझ रहे हो, महीनों से नहीं सोए हैं। दिन की तो छोड़ दो, रात की तो छोड़ दो, वैसे लगता है रो रो के उनकी आंखें सूज गई है। अब ये वाला एनर्जी आपको पकड़ रही है, आप कहीं परेशान है तो लेट गो कीजिए, चीज़ों को मत पकड़िए, इंजॉय कीजिए, आगे जाइए। जिंदगी ऐसे चलती रहती है। और यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत 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 2 कार्ड है। तो जो लोग स्कॉर्पियो है जरा लिखा कीजिए भाई, आप लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है, आप या आपके पर्सन के लाइफ में है तो, है ना। तो यहाँ पे अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो आया ही वाटर साइन से है। देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और यहाँ पे है ना वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो 12 के 12 जोडिएक साइन आ चुके हैं, ठीक है। तो बहुत तेजी से देखिए फिर वही आ गया, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में फिर आ गया वही। बहुत तेजी से आपके तरफ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन आपको सारे चीज़ का क्लोजर चाहिए, सारे सवाल का जवाब चाहिए। आप एक लंबा चौड़ा लिस्ट लेके बैठे हुए हो कि एक एक चीज़ से होके तुम्हें गुजरना पड़ेगा। हिसाब किताब उनको देना आता नहीं है, केवल हिसाब लेना आता है। हिसाब उन्होंने कभी दिया नहीं है, और रिश्ते का तो खासकर, क्योंकि मन चला रहे हैं, फ्रेश रहे हैं, जब कभी भी कुछ बात हुआ भाग लिए। वो इस वक्त घोस्टेड पर्सन, भगोड़े पर्सन को जो भी है, जिम्मेदारी से भागने वाला, रिश्ते से भागने वाला, काफ़ी दुखी, कष्ट में, परेशान, मतलब स्लीपलेस नाइट नहीं बोले, हो सकता है इनको अच्छी ट्रीटमेंट की जरूरत हो। देखिए आपकी यादें कैसी है, मतलब सुबह शाम सांसों में आप हैं। एक आपने जो दिया है ना वो कोई उनको आज तक नहीं दिया है, बस यूं समझ लीजिए। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई गिल्ट फील होता है, कुछ होता है, कैसा भी, आप छोड़िए, अपना पे ध्यान दीजिए, आप अपने एंजॉय कीजिए लाइफ को, क्योंकि आप एक गिवर थे। देना आपका काम था, दिया, जो लिए आपको बदले में दिए नहीं दिए छोड़िए, क्योंकि आप देने आए हैं। आप अच्छे सोल हैं, आप मैच्योर्ड सोल है। आप अपने वर्थ को, अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी चीज़ों को जानिए, पहचानिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आप लोग ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं, रीडिंग को अपना बना सकते हैं। आपकी ही रीडिंग है, जितना लगे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल एंड यूनिवर्स, यूनिवर्सल पावर, डिवाइन पावर, ऑल एंजेलिक पावर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।